नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी के लगभग 5000 पदों पर ये भर्ती आई हुई है और ये रही दोस्तों वेबसाइट। पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। पहले तो ध्यान से दोस्तों वेबसाइट देख लीजिए, आप भी अपने फ़ोन में डालें इस वेबसाइट को और जैसे ही आप इसको वेबसाइट को ओके करेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको आ जाएगा। पहली वेबसाइट आपको क्लिक नहीं करनी है क्योंकि ये अभी ओपन नहीं हो रही है। दूसरा, जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरीके का दोस्तों यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण लिंक, कल 2 तारीख है, आज 1 जनवरी है दोस्तों। सबसे पहले तो आपको नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस साल सरकारी नौकरी मिले और आपके सभी दोस्तों जो भी इच्छाएं हैं वो आपकी पूरी हो। अब बात करते हैं दोस्तों महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद पर भर्ती के लिए। यहाँ पर दोस्तों जैसे मैं विज्ञप्ति पर क्लिक करता हूँ तो ये विज्ञप्ति यहाँ पर ओपन हो जाएगी। देखिए यहाँ शासन आदेश पीडीएफ लिंक, तो डाउनलोड अगेन। तो मैंने पहले से ही दोस्तों ये ओपन किया है, तो यह पहले ध्यान से पढ़ें। महिला सशक्तिकरण बाल विकास 18 दिसंबर का दोस्तों ये पत्र है, यानी कि 18 दिसंबर 2024 का लेटर है। मैंने तो दोस्तों पहले ही आपको ये बता दिया था। अब कितनी सैलरी है, कौन कौन लोग दोस्तों इस फॉर्म को भर सकता है, क्या आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में कार्य का अनुभव चाहिए, बहुत ध्यान से दोस्तों वीडियो को देखें। इस वीडियो में दोस्तों मैं स्टेप टू स्टेप समझाऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। देखिए सबसे पहले तो मैं बात करता हूं आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में कार्य का अनुभव। रिक्त आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता के सापेक्ष आवेदन हेतु निर्धारित जो अर्हता है पूर्ण करने पर ऐसी कार्यरत सहायिका पात्र होंगी दोस्तों जिन्होंने दोस्तों सहायिका के रूप में मानदेय पद पर योगदान के लिए यानी कि 1 वर्ष की संतोषजनक सेवा क्या कर ली हो, पूर्ण कर ली हो। अगर आंगनबाड़ी सहायिका का फॉर्म भर रहे हैं तो आपने 1 वर्ष की संतोषजनक सेवा क्या करी हो दोस्तों, पूरी करी हो, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब शैक्षिक योग्यता क्या है, न्यूनतम आपने इंटरमीडिएट किया हो या उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो। निवास स्थान की बात करूं तो जो भी आपका वार्ड है जहां के आप स्थायी निवासी हैं, यहाँ पर देखिए एक एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगा, डाउट आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो स्थायी निवासी होने चाहिए तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और डोमिसाइल आपका होना चाहिए, आईडी आपके पास होनी चाहिए, राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं आंगनवाड़ी कर्मियां, आरक्षण किसको मिलेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका की सेवाएं एकल राजस्व गांव या वार्ड या नगरीय क्षेत्र में जो भी सेवाएं दे रही हैं उनमें दोस्तों यहाँ पर मानदेय का कोई स्थानीय ब्लॉक कैडर नहीं है, यानी कि आपको कोई भी यहाँ पर आरक्षण नहीं दिया जा रहा। उक्त मानदेय पदों में राज्याधीन सेवाओं में, शिक्षण संस्थाओं में, सार्वजनिक उद्यमों में सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु दोस्तों ये निर्धारित आरक्षण की व्यवस्था का अनुपालन किया जाना संभव नहीं है, यानी कि सीधी भर्ती है, इसमें कोई आरक्षण की दोस्तों आपकी व्यवस्था फिलहाल नहीं दिख रही है। चयन समिति का गठन और नियुक्ति पदाधिकारी, यानी कि किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपका चयन होगा। कार्यरत आंगनवाड़ी सहायिका से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय पद पर सेवायोजित किए जाने तो निम्नानुसार चयन समिति गठित की जाती है। जो बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं वो तो रहेंगे अध्यक्ष, खंड विकास अधिकारी हैं वो रहेंगे सदस्य, संबंधित तहसील के तहसीलदार रहेंगे या कानूनगो रहेंगे वो सदस्य हैं, खंड शिक्षा अधिकारी दोस्तों सदस्य रहेंगे और जिला कार्यक्रम अधिकारी नामित जो भी सामान्य वर्ग का, अनुसूचित जाति का या जनजाति का, अन्य पिछड़ वर्ग के एक जो सुपरवाइजर होगी वो भी एज अ सदस्य रहेगी, वो भी नामित आपको करेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर चयन प्रक्रिया की। ये दूसरी भर्ती है, चयन प्रक्रिया हो गया। अब यहाँ पर है दोस्तों अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग की सुपरवाइजर पदस्थ न होने की स्थिति में संबंधित जनपद को मुख्य विकास अधिकारी द्वारा समकक्ष श्रेणी के अधिकारी कर्मी को नामित किया जा सकेगा। तो यानी कि अगर वो नहीं होगी तो किसी और को नामित किया जा सकता है। अब यहाँ पर आपको ये भी देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए। एक तो आवेदन पत्र, आप ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र हेतु संबंधित उप जिलाधिकारी द्वारा स्थायी निवास प्रमाण आपके पास होना चाहिए। आयु के लिए ए सर्टिफिकेट के लिए आपको 10th क्लास की सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट के अंक तालिका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यदि स्नातक या प्रास्नातक आपने किया है तो वो भी हो, तो वो भी आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जैसे कि मैंने बताया था, डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। आंगनवाड़ी सहायिका से कार्यकर्ता के पद हेतु प्राप्त आवेदनों के क्रम में चयन समिति की बैठक आउट करते हुए निम्न विवरण के अनुसार चयन किया जाना होगा। कैसे दोस्तों चयन होगा ये भी मैं आपको जानूं। मेरिट का निर्धारण, मेरिट सूची देखिए आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक या ग्रेजुएशन में आपके कितने मार्क्स है। सपोज करो देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ें। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अंकों पर विचार जरूर किया जाएगा।
जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक अर्हताओं में प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही उसका अंक माना जाएगा। अर्थात यदि किसी अभ्यर्थी के हाई स्कूल में 45% मार्क्स हैं तो 45 को भाग दिया जाएगा दोस्तों 10 से, तो यानी कितना आ गया दोस्तों 4.5 अंक आ गए। इसी तरह दोस्तों इसी प्रकार यदि किसी अभ्यर्थी के 59% अंक है तो उसको भी 10 से भाग दिया जाएगा, यानी कि 5.9 अंक आ गए। इसी प्रकार ग्रेडिंग और सीजीपीए पद्धति से प्राप्त अंक भी अंगणित किए जाएंगे। यदि आपने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है तो आपको मिलेंगे 2 अंक, और यदि आपने स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो आपको मिलेंगे दोस्तों 3 अंक। यदि आपके पास अनुभव है तो उसके लिए दोस्तों 1 साल का अनुभव के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा। इसके अलावा जितने भी मेरिट अब बनती है उसे मेरिट जोड़ते हुए एक मेरिट तैयार होगी। इससे तो होंगे बच्चे क्या दोस्तों शॉर्टलिस्ट, कोई एग्जाम नहीं होगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी अगर समान अंक प्राप्त करते हैं तो अधिक अनुभव वाले व्यक्ति का दोस्तों चयन किया जाएगा, या आयु में जो श्रेष्ठ होगा उसका चयन किया जाएगा। तो ये मैंने आपको पूरी डिटेल्स बता दी किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर चयन होगा और चयन समिति किस प्रकार की है। यहाँ देखिए विज्ञप्ति के आधार पर आवेदन आमंत्रित कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के चयन की कार्रवाई। शैक्षिक योग्यता मैंने बता दी, न्यूनतम इंटरमीडिएट आपको चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर देखिए विज्ञप्ति के आधार पर चयन की कार्रवाई प्रत्येक वर्ष जून और दिसंबर में की जाएगी, यानी कि अब होने वाली है, जिसमें आगामी 6 माह तक रिक्त पदों की गणना कर चयन की कार्रवाई भी की जाएगी। नियम है ये दोस्तों। अब एज की बात सुन लीजिए। अब यहाँ पर है एज 18 से 35 साल। अब मैंने तो बताया था 18 से 42 साल। बिल्कुल देखिए सुपरवाइजर की भर्ती भी आने वाली है। अलग अलग भर्तियां निकलती हैं, अभी 2 ही भर्तियां ओपन हुई है, अभी वेट कीजिए। सुपरवाइजर की भर्ती भी दोस्तों आने वाली है और बहुत सारी और भी भर्ती यहाँ पर आंगनबाड़ी में आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल एज कितनी है 18 से 35 साल है जो आप ये फॉर्म देख रहे हैं। अगर आपकी एज है तो आप इसे भर सकते हैं। एज कब से काउंट होगी? 1 जनवरी या 1 जुलाई से की जाएगी। उस वर्ष की 1 जनवरी तथा 1 दिसंबर में प्रकाशित विज्ञप्ति के लिए उस वर्ष की 1 जुलाई से की जाएगी, यानी कि 1 जुलाई से दोस्तों यहाँ पर ये की जाएगी। आयु की गणना हाई स्कूल के प्रमाण पत्र अंक की तिथि से की जाएगी। तो मैंने यहाँ पर आपको लगता है कि सभी डिटेल्स आपको दे दी। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन डाउट रहेगी तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये जरूर ध्यान रखिएगा, कार्यरत सहायिका पूर्व में अनुभवी किंतु वर्तमान में सेवारत ना हो ऐसे आंगनवाड़ी सहायिका हो सकते हैं। पूर्व में अनुभवी हो किंतु वर्तमान में सेवारत ना हो ऐसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इनकी विधवा की बात हो रही है। पूर्व में अनुभवी किंतु वर्तमान में सेवारत ना हो ऐसे आंगनवाड़ी सहायिका, इनकी तलाकशुदा, तो वो भी दोस्तों फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपने 1 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो। पूर्व में अनुभवी किंतु वर्तमान में सेवारत ना हो ऐसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेतु आवेदन आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप विधवा हैं तो पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र निश्चित होगा। तलाकशुदा है तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तलाक के आदेश की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना बहुत जरूरी है। आवेदन हेतु प्रतिबंध आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। किसी एक आंगनवाड़ी केंद्र पर एक ही परिवार की 2 महिलाओं की नियुक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद पर नहीं की जाएगी। बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर एक ही परिवार के 2 लोग हों। अब बात करते हैं चयन समिति का गठन और नियुक्ति पदाधिकारी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये यहाँ पर पदाधिकारी रहने वाले हैं। विज्ञापन मैंने आपको बता दिया, विज्ञापन प्रकाशन हुआ। वेबसाइट मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि वेबसाइट ये है, आप जाकर इस डिटेल पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े हैं तो दोस्तों इसकी PDF फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगा, वहाँ पर देख सकते हैं। तो सहायिका का पद हो या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद हो दोस्तों, दोनों की ही सिलेक्शन प्रोसेस सेम है, दोनों की समिति दोस्तों सेम है। कार्य उत्तरदायित्व तो आप अच्छे से जानते हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा, पूछे जा सकते हैं। ये छोटे से क्वेश्चन आपसे मेरिट बेस पे, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो भी समिति है, समिति आपसे कुछ ना कुछ आपसे क्वेश्चन यकीनन आपसे पूछेगी। तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं, कुछ डिटेल्स में भी आपको बता दूंगा कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जरूर जुड़िए दोस्तों। और चैनल पर मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, मेंबरशिप ले लीजिए। मेंबरशिप में आप ही का फायदा है कि कहाँ कौन सा भर्ती विज्ञापन निकला है, कौन सी आपको किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उससे संबंधित आपको गाइड की जाएगी। तो ये जरूर पढ़ के जाएं कि अपने कार्य, अपने उत्तरदायित्व तो जरूर पढ़ें और अपने कागज नत्थे तैयार कर ले। कल 2 तारीख यार फॉर्म भरना दोस्तों स्टार्ट कर दे। अभी फॉर्म ओपन नहीं हुए हैं, कल 2 तारीख से आपके फॉर्म दोस्तों ओपन हो जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।